इसमें मैं SVTC का वायरिंग कराने जा रहा हूँ आउटडोर का। तो इसमें आउटडोर लगा हुआ है और इंडोर लगा हुआ है। ये क्लास में मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ कि मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पुराना मॉडल का है SVTC। तो इसमें चाहे पुराना मॉडल हो चाहे न्यू मॉडल हो, आपको मैं पहले इसके कैबिनेट को खोलते हैं, उसके बाद अंदर की चीज़ें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ इसमें, तो ये लोग करेंगे आप करना काम। ठीक, इसको हटाइए। ये इसमें पेच लगा रहता है, तो इसको स्क्रू को पहले खोल लेना चाहिए। खोल कर उसको साइड से रख दीजिए क्योंकि चोट ना लगे। ठीक, अब देखिए इसमें ये पुराना मॉडल थोड़ा सा SVTC है, SVTC का आउटडोर है, SVTC का आउटडोर है। इसमें कंप्रेसर है, इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है पुराना मॉडल का। जैसे पुराना मॉडल कहने का मतलब अभी हार्मेटिक कंप्रेसर लगा हुआ है, न्यू मॉडल में रोटरी कंप्रेसर लगा रहता है। रोटरी कंप्रेसर हो या हार्मेटिक कंप्रेसर हो, उस कंप्रेसर में चलने के लिए 3 पॉइंट बने रहते हैं। इस पॉइंट का नाम है, इसको टर्मिनल कहते हैं लेकिन इसका नाम है CSR। इसमें CSR होता है, CSR का फुल फॉर्म होता है कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग होता है। आपको कैलोमीटर के सहारा से आपको इसको चेक करना पड़ता है। मैं इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से कि CSR आप कैसे चेक करेंगे। तो ये कैलोमीटर आपके पास आता है, इससे आप चेक कर सकते हैं और कैसे आपको चेक कराया जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए कि मतलब एक कंप्रेसर लगा रहता है और एक फ़ैन लगा रहता है। आउटडोर की SVTC में एक फ़ैन लगा रहता है। फ़ैन किस लिए होता है? इसमें कंडेंसर लगा रहता है। जो हमारे ट्रेड का जो कंडेंसर होता है, वो कंडेंसर के को ठंडा करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए लगा रहता है कंडेंसर। ये फ़ैन क्या करता है, जब चलता है तो ये इसके अंदर बाहर से हवा खींचता है और ये बाहर फेंकता है। ठीक है, तो कंप्रेसर में पाइप लगे रहते हैं। इसमें आपको बता दिया कौन डिस्चार्ज पाइप है, कौन सक्शन पाइप है। और आउटडोर के पास यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पाइप 2 पाइप निकले रहते हैं। ये जो पतली पाइप होती है उस पाइप को डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, और जो मोटी पाइप कहते हैं उसे सक्शन लाइन कहते हैं। मतलब डिस्चार्ज लाइन से रिफिलेंट जाएगा इंडोर में और सक्शन लाइन के रास्ते से इंडोर से आएगा। ठीक, अब मैं आपको वायरिंग के बारे में बता रहे हैं। इस वायरिंग को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है। तो इस वायरिंग को पहले निकालिए। ठीक है, देखिए तो मैं SVTC के जो आउटडोर था इसमें वायरिंग जो लगा था मैं निकाल लिया हूँ इसमें, और मैं इसको चेक भी कर लिया हूँ कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा वीडियो देख लेंगे पीछे कि कौन सा मतलब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे किया था है, तो मैं आपको अच्छी तरह से बनाया हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन है और ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। ये कॉमन है और ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। ठीक है, तो क्या करिए, सीधा सीधा इसमें आपको एक वायर लेना है और यहाँ पर जैक लगा रहता है। देखिए जंक्शन, यहाँ पर आउटडोर से लाइन, इंडोर से लाइन आता है आउटडोर के पास। यहाँ देखिए, यहाँ अर्थ के दिया हुआ है सिंबल और यहाँ पर 2 लिखा है और N लिखा है, मतलब ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। सिंबल मतलब बना हुआ रहता है, तो आपको इसमें इसी में लगाना है आपको। और फैन के लिए किसी में 3 तार होते हैं, किसी में 2 तार। इसमें 2 तार हैं होंगे। तो कंप्रेसर के फैन में आपका एक कैपेसिटर लगा रहता है जो इसके माध्यम से चलता है। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर यहाँ लग देते हैं और इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। ठीक, तो इसमें कलर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में लगा देंगे तो चलेगा क्योंकि AC वोल्टेज का फैन मोटर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आप एक वायर लेंगे, कॉमन वाले वायर में लगा देंगे। कॉमन वाले थिम्बल, इसको थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल लगाने के लिए जान लीजिएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर न्यूट्रल लगा हुआ है, तो ये न्यूट्रल में लगा दीजिए डायरेक्ट लाकर। ठीक है, कॉमन कंप्रेसर का कॉमन डायरेक्ट आपको न्यूट्रल में दे दीजिए। उसके बाद एक वायर और लीजिए, जो आपका रनिंग का वायर है, वो रनिंग वाला वायर ये है। रनिंग वाले में यहाँ थोड़ा कम जगह रहता है, तो आप बचा कर आप काम करेंगे तो अच्छे से, थोड़ा सावधानी से काम करिएगा इसको। और कभी भी काम करिए इसका तो किसी सीनियर टेक्नीशियन के बीच में आप काम करेंगे तो सही रहेगा। तो ये आपका रनिंग था। रनिंग देखिए, रनिंग और स्टार्टिंग कभी भी आप लगाइएगा तो ये कैपेसिटर लगा रहता है। ये रनिंग कैपेसिटर होता है, ये रनिंग कैपेसिटर होता है 45 MFD या 50 MFD, जितना टन का आपका AC होता है उसी की अपेक्षा के अनुसार ये लगता है। और इसमें दोनों वायर में दो निकले होते हैं, जैक निकले होते हैं, 1-2 जैक निकले होते हैं। इसमें किसी को जोड़ देंगे, लेकिन एक बात ध्यान देंगे, ये रनिंग वायर जहाँ जोड़ेंगे वहीं से एक वायर लेंगे, रनिंग वायर से ही वायर लेंगे और इसी में लगाएंगे और इसी में फेस दे देंगे। ध्यान से सुनेंगे पहले, उसके बाद जानेंगे आगे। तो ये रनिंग कंप्रेसर का है, रनिंग में फेस हम देंगे क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर देंगे तो ये कंप्रेसर आपका जलने की संभावना होती है और ये कैपेसिटर भी जल जाता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। ये उसके बाद आपका आता है स्टार्टिंग टर्मिनल का। स्टार्टिंग टर्मिनल में आप लगाएंगे तो आप जैक अच्छी तरह से बैठाइएगा, कभी भी आप बरियार बताइएगा ताकि ढीला न रहे, स्पार्क करने कुछ थी न आए। उसके बाद ये आ गया आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर।
स्टार्टिंग वाले में लगा देंगे। कोई किसी में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको आता है फाइन मोटर का 2 वायर दिया है, एक ही कलर का किसी में होते हैं क्योंकि मैं इसको बाइंडिंग कराया था। और यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग तार दिए हैं, रेड है और ब्लैक है, कोई नीला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई किसी में लगा सकते हैं। तो ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हम इसको दे देते हैं, और इसको फेस है तो इसको फेस दे देते हैं। सिर्फ मैं अभी आउटडोर का आपका वायरिंग बना, देखिए कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दिए हैं, उसके बाद न्यूट्रल फेस जोड़ दिए हैं। उसके बाद अब यहाँ जैक लगा हुआ है, जैक लगा हुआ है। आपको सिर्फ मैं आउटडोर को चालू करने के लिए बता रहा हूँ। आउटडोर लगाने के लिए देखिए इसमें 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं, और इसमें एक अर्थ होता है। तो अर्थ के बारे में अभी छोड़ दिए हैं। अर्थ इसके बॉडी भी यहीं लगा दिया जाता है ताकि ये अर्थिंग ना उठाए। और ये न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। तो एक न्यूट्रल वाले में वायर लगा देंगे और एक फेस में लगा देंगे और कनेक्शन कर देंगे, तो ये आपका आउटडोर चालू हो जाएगा। तो इसमें आप लगवा देते हैं हमें। और इसको अच्छी तरह से कसेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना न रहे। शॉर्ट सर्किट होता है तो कंप्रेसर आपका शॉर्ट सर्किट होने के बाद जल जाता वायर है। देखिए इस जंक्शन, इसको जंक्शन कहते हैं। जंक्शन में वायर न्यूट्रल और फेस इसको जोड़ दिया गया है। अच्छे से कसना चाहिए कभी भी, ताकि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना न रहे। हो गया। देखिए यहाँ कनेक्शन न्यूट्रल फेस इसमें जोड़ दिया गया है जैक्स पर। उसके बाद अभी ये पाइप होते हैं। कभी भी आप आउटडोर चालू करिए तो इसके वाल्व को खोल कर रखिए। देखिए यहाँ मैं ढीला कर लिए थे, इसको ढीला करने के बाद इसको रखे थे। और इसमें क्या करिए, गैस भरा रहता है, चाहे गैस भरा रहे चाहे न भरा रहे, आप इसमें रेफरेंट होते हैं। इसके वाल्व को, किसी भी वाल्व को, डिस्चार्ज वाल्व को चाहे सक्शन वाल्व को, दोनों में से किसी को खोल लेना चाहिए ताकि ब्लास्ट होने की संभावना कम रहती है। क्योंकि पाइप में जब ब्लॉक रहता है तो ब्लास्ट होने की संभावना होती है। तो इस वाल्व को दोनों को खोलना चाहिए एलन की सहायता से। और चाहे हमारे पास ये जो अलग मॉडल का है, थोड़ा अच्छा लगता है तो हम इसको लिए हैं, इसके से खोल देते हैं। और अलग अलग साइज़ का ये आता है। तो आप इसके ऊपर का वाल्व को कस देते हैं। कसने के बाद अब इसको हम खुल गया है और सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व, तो इसको अब इसी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये अब आउटडोर को सिर्फ आउटडोर, देखिए यहाँ पर कनेक्शन आया है इंडोर का, ये इंडोर का कनेक्शन आया है तो इसको मैं यहाँ से हटा दिया हूँ। और इंडोर में सप्लाई नहीं देंगे हम, इंडोर में भी सप्लाई नहीं देंगे, आउटडोर से ही सप्लाई दे देंगे आराम से। सिर्फ ये कंडेंसर और फैन को चलाना है हमको। तो यहाँ देखिए पावर बोर्ड आया है, इस पावर बोर्ड में आपको कनेक्शन आ गया है। यहाँ पावर बोर्ड ऑन है स्विच से। तो इसमें आप इस स्विच को क्या करिए, यहाँ लगा दीजिए। लगाने के बाद इसको ऑन कर दीजिए। ये कंप्रेसर ऑन हो गया और फैन भी ऑन हो गया। ये आपको इस तरह वायरिंग करेंगे तो आप किसी भी एसी का वायरिंग आप कर सकते हैं। चाहे यहाँ पर बस सिर्फ यही है कि यहाँ हार्मेटिक कंप्रेसर हमारे पास है, और यहाँ पर आप न्यू मॉडल में जाएंगे तो रोटरी कंप्रेसर रहेगा, उसमें भी CSR लिखा रहता है आपको नए मॉडल में। लेकिन आप बेटर रहेगा कि आप जान लीजिए कि CSR कैसे चेक किया जाता है, आप कन्फ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, बात सुनाइएगा। देखिए अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो वायरिंग के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई भी आप डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर बना दूँगा।